बात राजस्थान की, राजनीति के ऊंट की, सत्ता के ताज की और रिवाज की। 25 तारीख को यानी कि आज से 2 दिन बाद राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर राजस्थान के वासी बटन दबाने जा रहे हैं। किसे ताज देंगे, यही सबसे अहम सवाल है। पर आज चर्चा इसलिए कि चुनावी शोर जो है ना, यानी कि औपचारिक चुनावी प्रचार वहां अब थम गया है। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग हो सकती है, बाकी रैलियां खत्म। तो शोर तो थम गया, लेकिन जोर किस बात का है, किस चेहरे का, किस मुद्दे का, यही आज हम खंगालने की कोशिश करेंगे। और जोर तो ऐसा लगा है, ऐसी जोर आजमाइश हुई पिछले कुछ दिनों में कि गुलाबी ठंड तो आने लगी है, लेकिन राजस्थान का जो रेगिस्तान है और वहां की जो जमीन है वो तपती दिखाई दी। और इसकी एक वानगी मैं आपके सामने पेश करता हूं। क्या क्या मुद्दे यकायक आए। 19 तारीख को वर्ल्ड कप का फाइनल था। भारत के खिलाड़ी टीम इंडिया बहुत अच्छा खेली, 10 मैच लगातार जीती, लेकिन फाइनल में हार गई। और उसके बाद पनौती शब्द भी वायरल होने लगा और इसका इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया एक चुनावी रैली में राजस्थान में। अब चुनाव आयोग ने अभी की ताजा खबर है, चुनाव आयोग ने इस बात का संज्ञान ले लिया है, नोटिस दे दिया है। राहुल गांधी की फिसलती जुबान क्या एक बार फिर उनके लिए चिंता का सबब बनेगी क्या? लेकिन दूसरी तरफ से भी पलटवार हुआ। यह अमर्यादित भाषा है, यह तो बीजेपी कह रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जुबानी तीर छोड़े। उन्होंने कहा, कांग्रेस के एक बुद्धिमान व्यक्ति कह रहे थे कि जनता के पास मेड इन चाइना मोबाइल ही है। मूर्खों के सरदार कौन सी दुनिया में रहते हो? राहुल गांधी ने भी जवाब दिया कि मोदी ध्यान भटकाते हैं, अडानी जेब काटते हैं और अमित शाह लाठी चलाते हैं। यानी कि अडानी का मुद्दा राहुल गांधी छोड़ने को तैयार नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मोदी जी झूठों के सरदार बन गए हैं। जबकि हिमंता बिस्वा शर्मा, बीजेपी के बड़े नेताओं में अब उनकी गिनती होने लगी है, असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा गहलोत और पायलट के बीच मुकाबला है कि कौन ज्यादा निकम्मा है। निकम्मा शब्द का इस्तेमाल सचिन पायलट के लिए अशोक गहलोत ने ही किया था। और कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व का पुट भी देने की कोशिश हो रही है इस चुनाव में, जबकि मुस्लिम आबादी 9% ही है राजस्थान में, लेकिन 40 सीटें ऐसी है जहां पर हार और जीत तय करने में एक अहम भूमिका मुस्लिम समुदाय की होती है। और पिछली बार का आंकड़ा बता दूं, इन 40 सीटों में से 29 कांग्रेस जीती थी और 7 बीजेपी, और जो बाकी 4 थे, 3 बीएसपी के थे, एक निर्दलीय, वो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। तो कांग्रेस का आंकड़ा 33 हो गया और बीजेपी का 7। तो यहां ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि महंत बालकनाथ बीजेपी के नेता हैं, वो कहते हैं कि इस बार का चुनाव तो भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है। भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है। और प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर पहले ही कृष्ण जन्मभूमि भी पहुंचे। अब ये तो मथुरा में है, वो उत्तर प्रदेश में है, पर यह इलाका सटा हुआ है पूर्वी जो राजस्थान है, धौलपुर और भरतपुर का इलाका। यहां पर 11 जो विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 10 पिछली दफा कांग्रेस जीत गई थी। तो कहीं ना कहीं मथुरा के जरिए भी संकेत और संदेश दिए जा रहे हैं, यानी कि कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जो मतदाता हैं उन तक संदेश और संकेत देने का हर जरिए का इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां की, 14 रैलियां की, 2 रोड शो किए।
राहुल गांधी भी बाद में मैदान में उतरे, पहले नहीं आए और इस पर सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन आखिरी के 4-5 दिनों में उन्होंने 11 रैलियां की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी 5 रैलियां की। उधर अमित शाह, उन्होंने भी 14 रैलियां की। योगी आदित्यनाथ को भी लगाया गया और जिन इलाकों का मैंने अभी जिक्र किया, भरतपुर और धौलपुर, वहां पर भी एक एक चुनावी रैली वो कर चुके हैं। तो ये तो बात हो गई शख्सियतों की, चेहरों की, बड़ी राजनीतिक हस्तियों की। लेकिन मुद्दे, जोर किस मुद्दे का दिखाई दिया? आज हमने एबीपी पर लाल डायरी में कुछ और खुलासे हुए हैं। राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं कि जी प्रियंका गांधी के सचिव का भी नाम है, अशोक गहलोत, उनके बेटे, अलग अलग आदमियों के नाम तो पहले भी आ चुके हैं। अब टाइमिंग इज ऑफ अ सेंस। राजनीति में क्या चीज कब हो रही है, यह समझने और उसे परखने की जरूरत हो जाती है जब भी आप सटीक विश्लेषण करने उतरे हों। लाल डायरी कुछ दिनों सुर्खियां बटोरी थी, महीनों पहले की बात हो गई, फिर चुनाव से ठीक पहले वो अवतरित हो जाती है। 21 तारीख को 2 दिन पहले ईडी 751 करोड़ 90 लाख की संपत्ति एजेएल और यंग इंडिया की जब्त कर लेती है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यंग इंडियन में उनकी 38 यानी कि 76% हिस्सेदारी है और 99% मालिकाना हक एजेएल का यंग इंडियन के पास है। तो ये सवाल भी उठने लगे। अब इसमें राजनीतिक नफा नुकसान किसका होगा, कोई राजनीतिक ट्रैक्शन होगी भी या नहीं, या हो रही है, ये तो हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा महिला सुरक्षा, आधी आबादी किसके साथ जाएगी? 12,000 रुपए देने की बात है, 2 रुपए में गोबर खरीदने की बात, 500 रुपए का सिलेंडर, ये सारी घोषणाएं, ये गारंटियां दी हैं कांग्रेस ने। बड़े बड़े आईफोन कह रहा हूं मैं, फोन, स्मार्टफोन्स दिए जा रहे हैं महिलाओं को। उधर बीजेपी ने फ्री स्कूटी 12वीं तक की मेधावी छात्राओं को, केजी से पीजी महिलाओं को मुफ्त शिक्षा, केंद्र में चाहे 850 रुपए का मिल रहा हो अभी एलपीजी का गैस सिलेंडर, लेकिन उज्ज्वला योजना में राजस्थान में 400 रुपए पर देने को वो तैयार हैं। मातृवंदन की रकम डबल करके 8,000 रुपए कर दी गई है। बलात्कार कैपिटल बन गई है, बलात्कार के मामलों में अव्वल राज्य बन गया है राजस्थान। ये आरोप लगातार बीजेपी लगा रही है। तो ये एक महिला फैक्टर और कानून और दंगों की बात हो रही है कि दंगे बढ़ गए हैं। उधर अशोक गहलोत सचिन पायलट के साथ मनमुटाव दूर करने की वो पूरी फोटो ऑप तो दे रहे हैं, साथ में फोटो खिंचवाई जा रही हैं, पर साझा रैली नहीं की है। तो ये मनमुटाव क्या आखिरकार भारी पड़ेगा? पर जो जन कल्याणकारी नीतियां, बीमा 25 लाख का, 15 लाख प्राकृतिक आपदा वाले लोगों को, पीड़ित जो लोग हैं उन्हें 15 लाख रुपए देना, पुरानी पेंशन योजना और एमएसपी को लेकर एक कानून बनाने की बात भी जो अब हवा में तैरने लगी है, क्या कांग्रेस की तरफ वो किसानों को लुभाने में कामयाब रहने वाली है? पर इन सब के बीच एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल क्या वही बनता आ रहा है कि अशोक गहलोत चेहरा तो है कांग्रेस की तरफ से, पर बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में लड़ी है। तो दरअसल क्या वो प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे पर ही राजस्थान की वैतरणी पार करना चाहती है, राजनीतिक वैतरणी? और वसुंधरा राजे वो चुनाव तो लड़ रही हैं, उनको चेहरा ना बनाना मास्टर स्ट्रोक साबित होगा बीजेपी के लिए, या बीजेपी की एक्लीज हील भी हो सकता है। एक दूसरे की तारीफ करते सुने हैं,
प्रधानमंत्री ने भी वसुंधरा राजे की तारीफ की, वसुंधरा राजे ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ की, पर ऑल इज नॉट वेल ये भी साफ संकेत दिखाई देते हैं। तो सामूहिक नेतृत्व क्या काम कर जाएगा? तो राज बदलेगा या रिवाज? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।